मैं नहीं करना चाहती थी इस काम को कभी भी। मैं सोचती थी ये उनका काम है जिसका कोई काम नहीं है। दूसरा, मुझे लगता था कि ये काम तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम घर से बाहर रहेंगे और हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन जब इस सिस्टम की गहराई को पता चला, तब पता चला कि नहीं, काम करने से ज्यादा सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। और आज मैं सभी को इस मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी, मैं फील्ड वर्क मात्र 2% करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वर्क नहीं करते, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, क्योंकि हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो कोरोना के टाइम पे हुई थी। और वहीं से हमने काम करने का पैटर्न शुरू किया। कोरोना में कहीं गए नहीं और कोरोना में ही मेरी रॉयल्टी आ गई थी। 2020 के बाद ही काम करना शुरू किया था। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ साथियों। जब मेरी पहली कहानी यहाँ पे आई थी तब मैं पर्ल पिन अचीव थी। प्लेटफॉर्म अप्रैल से शुरू हुआ था, मार्च में मेरी पर्ल पिन आई थी। और इतनी खुशी जो मुझे उस समय हुई थी वही खुशी आज हो रही है। उस समय मेरे को रात भर नींद नहीं आई थी, क्योंकि मॉर्निंग को मेरी स्टोरी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहां पे क्या बोलूं अपने बारे में। और आज वही मुझे हो रहा है, आज मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं है। लेकिन जब जब मैं पहली बार प्लेटफॉर्म पे आई तो मैं पर्ल थी। और इस मिरेकल मॉर्निंग का जादू देखो साथियों, इसी प्लेटफॉर्म पे चलते चलते मैं पर्ल से स्टार पर्ल भी बनी, स्टार पर्ल से मैं एमरॉल्ड भी बनी, और एमरॉल्ड से मैं स्टार एमरॉल्ड भी बन गई। ये ताकत है इस मिरेकल मॉर्निंग की। मात्र 2 साल हुए हैं इस सिस्टम, इस मिरेकल मॉर्निंग को, शायद 2 भी पूरे नहीं हुए। तो इस शानदार तरीके से यहाँ पे अचीवमेंट आ रही है। ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं, यहाँ पे हजारों लोगों की अचीवमेंटें आ रही है। और हम सब सौभाग्यशाली है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पिन हमारी ग्रेट अपलाइन आदरणीय राकेश सर की आई है। तो मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। और यहाँ से ग्रोथ का पता चलता है, जब हमारी अपलाइनों ने ये पिन चेंज की है तो डेफिनेटली हम सब ने कुछ ना कुछ बहुत बड़ी ग्रोथ की है। तो हम एक सही गाइडलाइन में हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही स्ट्रेटेजी मास्टर के हाथों में है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। साथियों, आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक रखा हुआ है, वो है स्टार्टअप कैसे करवाएं। कई बार क्या होता है साथियों कि हमारी टीम में, क्योंकि इस महीने ज्वाइनिंग के ऊपर हम सबको फोकस करना है, 5 ज्वाइनिंग का टारगेट हमारी अपलाइनों ने रखा हुआ है, उसके ऊपर हम सब ने फोकस करना है। आप सभी को पता है, बहुत सारे साथी एक अचीवमेंट के आने के बाद बहुत ढीले हो जाते हैं। उन्हें लगता है साला मैं तो सांप बन गया, अब तो अचीवमेंट आ गई, अब तो फिलहाल काम क्या करना है, कुछ दिन इस अचीवमेंट का आनंद लेते हैं। लेकिन आदरणीय राकेश सर को सीखने को मिला है कि उन्होंने अचीवमेंट आने के बाद भी फिर भी हमारी ग्रोथ के लिए सोचा, और 5 ज्वाइनिंग का यहाँ पे शानदार ऑफर रखा हुआ है। वो क्यों रखा है साथियों, इसके पीछे बहुत Recording in progress. सिस्टम में अगर बड़ा काम करना है तो छोटी सेना के साथ बड़ी जंग कभी नहीं लड़ी जा सकती है। बहुत सारे साथी इस गलत फहमी में रहते हैं कि कम लोगों के साथ हम बड़ी अचीवमेंट ले लेंगे, लेकिन नहीं। आदरणीय बीसी सर कहते हैं, अगर 2 गाय 10 लीटर दूध देती हैं तो उन गायों से सिर्फ 12 लीटर ही दूध निचोड़ा जा सकता है। अगर ज्यादा दूध चाहे तो ज्यादा गाय पालनी होगी। तो नेटवर्क के ऊपर हम सबको काम करना है। और इस महीने मैंने भी संकल्प लिया है कि मैं भी 5 ज्वाइनिंग के ऊपर काम करूंगी। अगर हम भी नेटवर्क के ऊपर काम करेंगे तभी डेफिनेटली काम बड़ा हो सकता है। तो ज्वाइनिंग के ऊपर हम सभी फोकस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सबको ये ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों का सही स्टार्टअप कैसे कराएं। हमारे साथ बहुत सारे नए साथी आते हैं, उनका सही स्टार्टअप ना होने के कारण वो सिस्टम से बहुत जल्दी क्विट भी हो जाते हैं। लोगों को सिर्फ इस सिस्टम में लाना जरूरी नहीं होता है, उनको एक सही स्टार्टअप कराना भी जरूरी होता है। थोड़ा 4 लाइनें बोलूंगी मैं अपने अपनी जो मैंने लिखी है इसमें, कि पत्थर की बंदिश से क्या बहती नदियां रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपने नजरें झुकती हैं, किस्मत के हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसकी मसाल में जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए साथियों कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना होता है जहाँ पे हमारी परमानेंट ग्रोथ है। अगर हम वन टाइम अचीवर बन गए, अगर हमने वन टाइम टारगेट कंप्लीट करे, तो सारी दुनिया कहेगी कि ये हमारी तुक्के की कामयाबी थी, क्योंकि वन टाइम में तो तुक्के में भी कामयाबी आ जाती है। और अगर हम परमानेंट ग्रोथ करेंगे तभी दुनिया हमें हमारी काबिलियत से जानेगी। और इसके लिए हमें कभी रुकना नहीं है। छोटी सेना के साथ बड़ी जंग कभी नहीं लड़ी जा सकती है। इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखना है। अपनी टीम में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं साथियों, आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया कहते हैं कि जब प्रॉब्लम छोटी होती है ना, तभी अपनी अपलाइन तक वो प्रॉब्लम पहुंचा दे। समय पे सुलह हो जाती है, समय पे सुधार हो जाता है, और इसलिए हम बड़ा काम कर पाते हैं। सिर्फ इस सिस्टम में ज्वाइन करवाना बड़ी बात नहीं है, उन लोगों को मिरेकल मॉर्निंग में लाना, उन लोगों को स्टार्टअप करवाना, उन लोगों को प्रोडक्ट का नॉलेज देना, उन लोगों को इस सिस्टम की वैल्यू बताना, इस उन लोगों को इस सिस्टम की ताकत को समझाना। आज मैं कहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था, अगर मैं वो उन्हीं के भरोसे रहती तो आज मैं यहाँ नहीं पहुंचती।
हमारी टीम में बहुत सारे बड़े अचीवर वही हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो आज इस सिस्टम में नहीं है। वो किसी ने तो उन्हें संभाला है ना। यही चीज हमें समझनी है। हमें हर एक बार एक एक व्यक्ति को गोद लेना है और ये प्रण लेना है कि हम इसको अचीवर बना के रहेंगे, हम इसको लीडर बना के रहेंगे, हम इसके ऊपर काम करेंगे, तभी हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जिनको भी सिस्टम में लाते हैं ना, कसम खाते हैं कि कभी पीछे मुड़कर ना देखेंगे और ना ही इनके लिए रुकेंगे। हम जब अपनी ग्रोथ देखते हैं तो हम ज्यादा लंबा नहीं चल सकते। सतीश पंडित जी कहते हैं कि ज्यादा चालाक और होशियार आदमी इस सिस्टम में ज्यादा लंबा नहीं चल सकता है। इस सिस्टम में अब जब हम लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे, डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा रोल होता है इस सिस्टम में, आदरणीय राकेश सर बार बार कहते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन दोनों चीज का होता है, अच्छाई का भी और बुराई का। लेकिन अच्छाई का डुप्लीकेशन का लेते हैं यहाँ पे, जो हम करेंगे वही हमारी टीम करेगी। यहाँ पे आदरणीय गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अकेला चना भाड़ कभी नहीं फेंक सकता, फोड़ सकता। वो कभी अकेले कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, तो डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि डुप्लीकेट हमेशा ओरिजिनल चीजों का होता है। लोग खुद ओरिजिनली बनते, फिर डुप्लीकेट कहाँ से होगा? जब तक हमारे अंदर लीडर की क्वालिटी नहीं होगी, हम 100% वो काम नहीं करेंगे, हमारे अंदर ईमानदारी नहीं रहेगी, हम मिरेकल मॉर्निंग में नहीं आएंगे, तो डुप्लीकेशन किस चीज का होगा? हमेशा डुप्लीकेशन ओरिजिनल चीजों का होता है। कभी भी डुप्लीकेट चीजों का डुप्लीकेट नहीं होता है। अगर डुप्लीकेशन अपनी टीम में सिखाना है तो सबसे पहले हमें ओरिजिनल होना होगा, तभी जाके हमारी टीम में सही डुप्लीकेशन होगा। 36 वो किसी काम के नहीं होते हैं साथियों, जब तक सामने वाले को भूख ना हो। हमें अपनी टीम में एक एक व्यक्ति से बात करके पता करनी चाहिए कि इसको किस चीज की भूख है। राकेश सर कहते हैं ना, किसी को पैसे की भूख होगी, किसी को मान सम्मान की भूख होगी, किसी को घूमने फिरने की भूख होती है, किसी को पैसे की भूख होती है। इस इंडस्ट्री में हर एक व्यक्ति को एक ही चीज की भूख नहीं हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसके अंदर तक जाना होगा कि शायद इसको है किस चीज की भूख। और ये इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है साथियों, कि हर किसी की इच्छा पूरी कर सकती है। किसी को मान सम्मान, किसी को पैसा, किसी को फ्रीडम, कोई सिक्योरिटी के लिए कुछ भी हो सकता है। मान सम्मान, पैसा, सिक्योरिटी, सब कुछ हमें इस सिस्टम में मिल सकता है। लेकिन हर एक व्यक्ति के साथ हम एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की जरूरतें अलग अलग होती हैं। जब हम उनकी जरूरतों को परखेंगे तभी पता चलेगा। अकबर की एक कहानी है कि उन्होंने अपने शाही दरबार में 36 भोग का खाना बनाया था, और बीरबल को पूछा कि क्या बीरबल सब कुछ ठीक है? उन्होंने बोला कि नहीं, वो नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या छूटा है? सब कुछ तो है। बोला नहीं, वो नहीं है। तो बोला क्या नहीं है? बोला भूख नहीं है। भूख ही नहीं होगी, फिर उसको खिलाएंगे क्या? सबसे पहले हमें लोगों की विल पावर को जगाना होगा, उनकी इच्छा को जगाना होगा। जब तक लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, लोग हमारे साथ काम नहीं आएंगे। लोग हमारे लिए एक बार दौड़ सकते हैं, लोग हमारे लिए 2 बार दौड़ सकते हैं। हम लोगों को बेवकूफ एक बार बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं बना सकते। आज मैं अपनी अपलाइन के लिए काम नहीं करती हूँ, अगर मेरी अपलाइन मुझे ये भी कहेगी कि 4 करोड़ रुपए पकड़ो और इस सिस्टम को छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं कहूंगी आप छोड़ लो, मुझे नहीं छोड़ना। क्योंकि मुझे पता है ये करोड़ों की इंडस्ट्री नहीं है, ये हमारे आने वाले फ्यूचर, हमारे बच्चों के लिए एक सिक्योरिटी का माध्यम है। तो जिस दिन लोग समझ गए कि उन्हें ये सिस्टम क्यों करना है, तो हमें उनसे काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद काम करने लगेंगे। लेकिन उसके लिए एक बार उनके अंदर इच्छा बैठानी पड़ेगी और उसके लिए काम करना पड़ेगा। हम लोगों को एक बार मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी, हमने सितंबर में हर एक व्यक्ति को फॉलोअप किया, हर एक व्यक्ति से काम करवाया। अब वक्त है उनके साथ कोऑपरेट करने का, वक्त है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का। यहाँ पे जितने भी साथी है ना, ये सभी लीडर है, तभी आप मिरेकल मॉर्निंग तक पहुंचे हैं। असली चैलेंज तो उन लोगों ने सहा है जो इस मिरेकल के प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हुए हैं। हम सब ने मिलकर उनके साथ कोऑपरेट करना है। जो सामान उन्होंने अपने घरों में रखा है, उसको ले जाके होम मीटिंग करवानी है। जितनी ज्यादा होम मीटिंगें होगी, उतना बड़ा हमारा काम होगा। मकसद अगर खुद तक था तो बुलंद होकर आराम करें। मकसद अगर खुद तक था तो बुलंद होकर आराम करें। और अगर मकसद टीम के लिए भी था, तो आज से ही टीम में होम मीटिंग का प्लान करें। जितनी ज्यादा होम मीटिंगें होगी, उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग निकलेंगी।
और फिर वही होगा कि अगले सितंबर कि हम कैसे अपनी पिन चेंज करें, कैसे अपना काम करें। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो इस मेडिकल मॉर्निंग के प्लेटफॉर्म में हर एक व्यक्ति की 1-2 महीने बाद फिर से पिन चेंज हो जाएगी। ये कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 महीने बाद ही आएगा। हर 6 महीने में, हर 3 महीने में। और बिगनर स्टार्टर क्यों साल भर का इंतजार करें, उनकी पिनें तो हर महीने चेंज होती हैं। तो इस तरीके से काम करें, इस सिस्टम को प्रोफेशनल तरीके से करना सीखें। चाहे कोई मेडिकल मॉर्निंग में बैठा है, कोई सोए में ज्वाइनिंग करता है, कोई सिर्फ अपनी अपलाइन को स्क्रीनशॉट भेजने के लिए ज्वाइन करता है, कोई सिर्फ मान रखने के लिए ज्वाइन करता है। जब तक हमने इस काम को प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया, तब तक इस काम में हम बड़ी कामयाबी कभी नहीं पा सकते हैं। बहुत सारे लोग इस सिस्टम को मजाक समझते हैं। वो सोचते हैं कि तुक्के में कामयाबी मिल जाएगी, लोगों को बेवकूफ बना के बहुत जल्दी कामयाबी। ये पॉसिबल ही नहीं है। हम इस काम को अगर प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। लोग इस काम को मजाक में ले लेते हैं और सोचते हैं कि मजाक मजाक में ही हम कामयाब हो जाएंगे। लोग तो साथियों मजाक को भी मजाक में नहीं लेते, लोग मजाक को भी सीरियस में लेते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कपिल शर्मा। उन्होंने अपने मजाक को भी मजाक में नहीं लिया है, उस मजाक को भी सीरियस होके अपना कैरियर बनाए हैं और आज उसमें कामयाबी है। और हम लोग इतनी शानदार इंडस्ट्री को मजाक में ले लेते हैं कि बिना प्रोफेशनल तरीके से हम बड़ा काम कर लें। जब मजाक को भी मजाक में नहीं लिया जाता है, उसको भी कैरियर के रूप में लिया जाता है, तो हम क्यों इस इंडस्ट्री को छोटा समझते हैं, हम क्यों इस काम को छोटा समझते हैं। ये तो हमारे आने वाले भविष्य, कपिल शर्मा सर का शो तो तब तक चलेगा जब तक वो रहेंगे, लेकिन हमारा भविष्य तो तब भी चलेगा जब हम नहीं भी रहेंगे।